Hello student, welcome to Shri Learning. Let's continue our practice set 3.1. Our fourth question is write the degree of given polynomials. So what is degree? हमने last video में देखा था. Degree means highest power of variables. Our first question root 5. रूट 5 यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है और जब कोई भी वेरिएबल नहीं होता है तब डिग्री हो गई 0. इन सेकेंड एग्जाम्पल में वेरिएबल है x और उसकी पावर है 0, तो यहाँ हो गई डिग्री 0. थर्ड एग्जाम्पल, अभी हमें इस एग्जाम्पल में क्या फाइंड करना है? डिग्री. तो हमें सिर्फ वेरिएबल के पास देखना है, वेरिएबल और उसकी पावर. यहाँ वेरिएबल है m और पावर है 10, तो इसकी डिग्री हो गई 10. दिस इज द हाईएस्ट पावर. ओके. फोर्थ एग्जाम्पल में वेरिएबल है t, लेकिन उसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी इंडेक्स नहीं है. लेकिन अगर कोई भी नंबर नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं. वेरिएबल है और उसकी पावर नहीं है तो 1 है, तो इसकी डिग्री आ गई 1. और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे वहाँ है वेरिएबल y. इस y की डिग्री है, इस y का पावर है 1, इसकी है 3 और है 5. सबसे बिगेस्ट पावर कौन सी है? तो 5 नंबर. सो हियर डिग्री इज 5. इन दिस एग्जाम्पल देयर आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स. यहाँ 3 अलग अलग वेरिएबल्स है x, y, z. लेकिन अब हम यहाँ क्या करेंगे? ये वेरिएबल्स की पावर हमें इसकी एडिशन करना है. यहाँ होगी 1, कोई भी पावर नहीं है तो हम 1 कंसिडर करते हैं. 1 प्लस 1 इसकी पावर हो गई 3. 1 प्लस 1 2 और इसकी हो गई 2. तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन से है? 1 प्लस 1 प्लस 1 3. सो डिग्री इज 3. लास्ट एग्जाम्पल में 2 वेरिएबल है m एंड n. अब हम कैसे करेंगे? हमें जो भी पावर है इसके एडिशन करना है. 3 प्लस 7, अभी हम यहाँ ब्रैकेट में देखते हैं. 3 प्लस 7 हो गया 10. इधर 5 और n की पावर हो गई 1. 5 प्लस 1 6. mn में क्या है? mn में पावर है 1 एंड 1. 1 प्लस 1 हो गया 2. सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 10. सो इन दिस एग्जाम्पल आवर डिग्री इज 10. Our next question is classify the following polynomial as linear, quadratic and cubic polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? उसमें डिग्री 1 होती है. क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है. ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. और फर्स्ट पॉलिनोमियल में हमको पहले क्या देखना है? पहले हमको डिग्री देखना है. सबसे पहले हम वेरिएबल देखेंगे और फिर बाद में डिग्री. तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2. हमारी डिग्री है 2. अगर कोई भी पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सेकेंड में है डिग्री कौन सी है? 3 डिग्री होगी तो हम उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. थर्ड में कौन सी वेरिएबल देखना है? वेरिएबल है लेकिन उसके ऊपर कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं है या पावर नहीं है तो हम उसे 1 कंसिडर करते हैं. और अगर हमारी डिग्री आती है 1 तो हम उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. इस क्वेश्चन में और 2-3 एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करना. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या होता है? वी हैव टू राइट द पावर ऑफ वेरिएबल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर.
डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या, बिगेस्ट टू स्मॉल। जैसे कि इस पॉलिनोमियल्स में m³ + 3 + 5m, तो सबसे बिगेस्ट पावर कौन सी है, 3। यहाँ कोई भी पावर नहीं है तो हम यहाँ 1 कंसिडर करेंगे और यहाँ 0। तो हमें सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और टर्म लिखना है हमें m³ और एक बार जो भी हम टर्म लिखेंगे उसके आगे का ही साइन हमें देना है। 3 के बाद आएगा, यहाँ 2 नहीं है, 3 के बाद यहाँ 1 और बाद में 0। कैसे लिखेंगे, 5m + 3। ये हमें अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, ये जो भी पावर्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये पॉलिनोमियल बिगर है, सबसे बिगर पावर इसमें आती है 5। तो पहले वो टर्म लिखते हैं y5। तो ऐसे टर्म देखना है कि जहाँ 4 पावर है, तो हाँ इस पॉलिनोमियल में है तो हम लिखेंगे +2y ⁴। 4 के बाद इसी टर्म चाहिए जिसमें पावर है 3, तो ठीक है इसमें है +3y³। इसके बाद इसी टर्म जहाँ होगी पावर 2, यहाँ निगेटिव साइन है तो हमें निगेटिव ही साइन देना है, तो हम यहाँ निगेटिव साइन देंगे। उसके बाद इसी टर्म जहाँ पावर होगी 1, तो इसमें इसकी कोई टर्म है 7 +7। तो लास्ट में आएगा -1/2, क्योंकि इसकी पावर आ गई 0। कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पावर होती है 0। सिर्फ अगर नंबर है तो मतलब पावर है 0। तो निगेटिव साइन है तो हमको निगेटिव ही देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म मीन्स हमें नंबर फॉर्म में लिखना है, लेकिन हमें उससे पहले हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना होगा। और इंडेक्स फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हमें ये समझने में आसानी होगी। इंडेक्स फॉर्म में हमें मिसिंग टर्म्स भी लिखने हैं। यहाँ भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। यहाँ इस पॉलिनोमियल में क्या है, x3 - 2। 3 के बाद इसी टर्म चाहिए थी जहाँ 2 पावर आनी चाहिए, लेकिन इस एग्जांपल में नहीं। तो पहले हमने सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म लिखी x³, लेकिन 2 पावर वाली टर्म नहीं है तो हम उसे लिखेंगे +0x²। बाद में ऐसी टर्म भी नहीं है कि जहाँ पावर 1 होनी चाहिए, तो हम वहाँ लिखेंगे +0x और लास्ट में -2, क्योंकि इसकी पावर है 0। और बाद में हमें इसे ब्रैकेट में लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म में। कोएफिशिएंट फॉर्म में हम नंबर्स लिखने वाले हैं, और नंबर्स लिखते वक्त हमें साइन का भी ध्यान देना है कि जो भी टर्म है उसके आगे का ही साइन हमें देना है। जैसे कि x³, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते, तो हमने लिख लिया 1। 1 के बाद कॉमा, यहाँ 0, फिर 0 एंड -2। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पॉलिनोमियल में क्या है, 2m⁴ -3m² + 7। यहाँ भी हमें मिसिंग टर्म लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, 2m⁴। बाद में हमें ऐसी टर्म चाहिए जहाँ 3 पावर है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है तो हमें वहाँ 0 कंसिडर करके 0m³। उसके बाद 2 पावर वाली और हमें टर्म लिखना है, तो यहाँ इस पॉलिनोमियल में है, साइन हमें ध्यान से देना है -3m²। बाद में यहाँ ऐसी टर्म मिसिंग है जहाँ पावर 1, तो वहाँ भी हमें 0 कंसिडर करना है। तो जब भी हम 0 कंसिडर करते हैं हमें प्लस साइन देना है, और लास्ट में +7। तो कोएफिशिएंट फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, सिर्फ नंबर्स ही हमें लिखना है, और हमें ब्रैकेट में ही लिखना है 2। इसके बाद आ गया 0, -3, 0 एंड 7। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमें कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है और हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हाईएस्ट इंडेक्स नंबर ढूंढेंगे।
तो कैसा करना है हमें, जितने भी कोएफिशिएंट है उसमें से 1 माइनस करना है। जैसे कि 1 2 3 माइनस 1 हो गया, तो हाईएस्ट नंबर क्या आ गया हमारा, हाईएस्ट पावर आ गई। हमने यहाँ लिखा x² और नंबर है हमारा 1, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। बाद में है 2x + 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हमारे कितने कोएफिशिएंट्स है, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हाईएस्ट पावर देखना है वेरिएबल की। अगर हाईएस्ट पावर हमारी समझ में आ गई तो बाकी बहुत सिंपल है। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 में से 1 माइनस किया तो हमारा हो गया इंडेक्स, हाईएस्ट इंडेक्स नंबर हो गया 4। हम इसे कैसे लिखते हैं बता दें। सबसे पहले हम वेरिएबल x चूज किया, हमने y भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 में से 1 किया माइनस किया आ गया 4, यहाँ लिखा 4। हमारा सबसे स्टार्टिंग में नंबर कौन सा है 5, इसलिए हमने यहाँ लिखा 5। लेकिन जीरो जो नंबर से उसके लिए कोई भी वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं, तो लास्ट में हम डायरेक्टली -1 लिख सकते हैं। साइन, यहाँ भी साइन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी साइन दिया है हमें वही यूज़ करना है। और जो भी लास्ट में नंबर दिया है, कोएफिशिएंट नंबर दिया है, तो वहाँ वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वेरिएबल की पावर या इंडेक्स 0 ही होती है, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल में हमें कितने कोएफिशिएंट नंबर दिए हैं, 1 2 3 4। 4 में से हमने 1 माइनस किया आ गया 3। इसमें भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा है, सबसे पहले हमने लिखा x⁻3, बाद में हमने यहाँ से कोएफिशिएंट नंबर लिया। कोएफिशिएंट नंबर का साइन है निगेटिव, सो हमें निगेटिव ही लिखना है, -2x³। उसके बाद है 2 + 2x², बाद में जो आता है उसका साइन है निगेटिव, इसलिए हमने यहाँ लिखा -2x। लास्ट में है 2, और लास्ट में जो भी है उसके वहाँ हमें वेरिएबल यूज ही नहीं करना है, इसलिए हमने लिखा +। ओके स्टूडेंट, आज हमने पॉलिनोमियल्स के बाकी सब 3.1 प्रैक्टिस सेट के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लास्ट वाला जो 9th क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।